वाटर कलर के इस मिनी सीरीज़ का ये एपिसोड 2 है, दूसरा एपिसोड है और बहुत सारे आएंगे। इसी तरह मन लगा के देखिए, कुछ सीखने की कोशिश करिए। मैं भी आपको कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरा नाम है दिलीप चौबे, इसी तरह के वीडियो बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 3 स्टेज रखते हैं इसमें। पहले पेंसिलिंग कर लेते हैं, फिर इंकिंग करेंगे, फिर कलरिंग करेंगे। तो इंकिंग मैं बॉल पेन से ही कर लूँगा। तो ये एक सफाई कर्मचारी हैं जो कि लखनऊ के चारबाग स्टेशन पे काम करती हैं। पहले मैं ब्लॉकिंग कर रहा हूँ। देखिए कितना सिंपल लेके चलता हूँ एकदम। पहले ही मैंने एक बेसिक सा एक शेप बना लिया, फिर मैं इनके फॉर्म्स बना रहा हूँ ब्लॉक कर करके कि इतनी दूर तक ये साड़ी है, यहाँ पे हाथ रहेगा और ये इनकी झाड़ू है और यहाँ पे इनके हाथ में कुछ इन्होंने 2 चीज़ें पकड़ रखी हैं। फिर मैंने मेजरमेंट कर लिया। अब मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल डाल रहा हूँ, बहुत डिटेल नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरी प्रैक्टिस है। मैंने जैसा कि बताया कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये विद्या भूल जाऊँ, तो ये मेरा एक तरह का जजमेंट होता है कि कॉन्फिडेंस भी चेक होता है कि मैं लगातार बना रहा हूँ, तो जो करेक्शन है साथ के वो भी हमारे दूर हो जाएं। तो इन्होंने एक स्टिक पकड़ी हुई है, स्टिक में थोड़ा करेक्शन था वो मैंने कर लिया। तो इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं ये आप लोगों के लिए भी है जो लोग वाटर कलर पे काम कर रहे हैं या जो प्रैक्टिस सेशंस करते हैं। तो ये मैंने देखिए कितना कम मेजरमेंट लिया है मैंने पेंसिल से, और अब सीधे सीधे मैं बॉल पेन से बना रहा हूँ। बॉल पेन से बनाने से 2 चीज़ें होती हैं, एक तो क्रिस्पी और क्लीन लाइन मिल जाता है और दूसरा मेरा कॉन्फिडेंस चेक हो जाता है कि मैं अभी भी सक्षम हूँ कि नहीं हूँ। तो यही है मेरा प्रैक्टिस करने का तरीका। मैं एक बहुत सारी सीरीज़ पे एक साथ काम कर रहा हूँ और स्कल्पचर भी कर रहा हूँ। गुड्डू दरोगा का एक कलेक्टेबल टॉय है, तो मैंने बहुत सारी कॉमिक बना रखी है। लॉन्च करेंगे, बिना टॉय के हम लॉन्च करना नहीं चाह रहे, तो सारे कलेक्टेबल पहले बना लेते हैं। बहुत सारा R&D है उसके अंदर, थोड़ा बहुत 3D प्रिंटिंग है, कुछ हैंड क्राफ्टेड है, लोगो वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो वो भी R&D हम करते रहते हैं अभिनव के साथ बैठ के, और हमारी चर्चा होती रहती है। 28 राज्य और 28 सुपर हीरो वो वाला भी प्रोजेक्ट चल रहा है, और द ग्रेट इंडियन वॉरियर्स के ऊपर भी चल रहा है। तो थोड़ा थोड़ा काम सब पे करते रहे। कॉमिक भी बना रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं कितना काम करूँगा मैं। तो देखिए ये एक तरह से मेरे लिए पोर्ट्रेट का भी काम करता है, ये मेरे लिए कपड़े के फोल्ड्स के लिए भी काम करता है, एक्सप्रेशंस के लिए भी काम करता है। ये थोड़ी सी हैचिंग कर दे रहे हैं शैडो के लिए, हालांकि वाटर कलर पे काम करने वाले हैं। एकदम प्योर वाटर कलर करूंगा, लेकिन मैं ड्राइंग, जब तक ड्राइंग अच्छी ना हो, संतुष्टि ना हो, मैं नहीं करता वाटर कलर स्टार्ट। तो पहले मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ। तो ये जो सब्जेक्ट मैटर होते हैं, जब मैं शुरुआत में ही आपको बता दिया कि लखनऊ के लोग होते हैं हमारे वीडियो में, तो इस तरह के जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो लोग हमारे दैनिक दिनचर्या में हमारे लिए कुछ ना कुछ योगदान दे रहे होते हैं, वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। चाहे वो सब्जी किसान लोग हैं जो सब्जी लेके आते हैं अपने खेतों से, रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे सवारी होते हैं। तो मैं जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, मैं गया था किसी को रिसीव करने के लिए। वंदे भारत मेरठ टू अयोध्या वाली ट्रेन आ रही थी। तो वंदे भारत को देख के आदमी वैसे ही आकर्षित होता है, उसकी स्पीड, उसकी बनावट। तो ये महिला पे मेरी नज़र गई, और इतना ब्राइट कलर, मतलब ग्रीन है, रेड है, ब्लू है, ऑरेंज है, एकदम भड़कदार कलर। तो ये इन्होंने मेरे को आकर्षित किया। इनका जो रंग था, पहनावा था, दिस इज़ ऑल अबाउट इंडिया। हम लोग बहुत ब्राइट कलर पहन लेते हैं। तो और ये इनके हाथ में 2 पटरे के या लकड़ी के 2 छोटे छोटे शेप के कुछ चीज़ें थी इनके पास, जिससे ये संभवतः मोस्ट प्रोबेबली ये उसी से कूड़ा उठाती हैं। तो जो साधारण जनता है उनसे भी हमारा अनुरोध है, स्टेशन पे कूड़ा ना फैलाएं, इनको ही उठाना पड़ता है। सो दीज पीपल मेस्मराइज मी। इनकी एक सर्विस है, ये अपने लगन से काम करते हैं और
रेलवे स्टेशन पे जो डस्टबिन लगे रहते हैं वो लबालब भरे रहते हैं, तो लोग इधर उधर चीज़ें फेंकते जाते हैं, अंत में कोई ना कोई तो उठाता ही होगा। तो जो आपका कूड़ा उठाती हैं वो आप आज मैं उन्हीं को बना रहा हूँ। तो आप सोच लीजिए मतलब कितना सेंटिमेंटल टॉपिक है, जो हम लोग रेलवे स्टेशन पे इधर उधर चीज़ें खा के फेंक देते हैं, ये अपने हाथों से उठा के फिर एक डस्टबिन में डालती हैं, फिर वहाँ से वो कहीं ले जाके उनको डिस्पोज करते हैं। और जबकि स्टेशन पे लिखा रहता है कि ये गीला कूड़ा है, ये सूखा कूड़ा है, तो हम लोग को वो वाला मैनर थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सिंगापुर में बहुत ही नीट एंड क्लीन, सिंगापुर एक देश है, एक शहर है, वहाँ पे इसी तरह से डस्टबिन रहते हैं जैसे हमारे सार्वजनिक जगहों पे डस्टबिन रखे रहते हैं। लेकिन इतना साफ सुथरा देश होने का रीज़न गवर्नमेंट नहीं है, लोग जो होते हैं ना वहाँ पे, जो वहाँ के नागरिक हैं वो देश को साफ रखते हैं, सरकार नहीं रखती है। सरकार अपना काम कर रही है, तो हम सभी का योगदान है साफ सफाई में। चलिए एक अच्छा सा मैसेज भी निकल गया अपने ज़ुबान से। तो चलिए टेक्निकल चीज़ों पे बात करते हैं। जो फोल्ड्स होते हैं, फोल्ड्स मैं मेमोराइज़ करता जाता हूँ क्योंकि मुझे कॉमिक बनानी होती है, तो मैं रेफरेंसेस नहीं लेता। तो पहले लिया करता था क्योंकि हमें बोला जाता था कि आप लीजिए। तो ये फोल्ड्स हैं, ये सब बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ता है। और जब हम वाटर कलर में मतलब एक तरह का कंटूर लाइन ही है, वो एक कर्व दिखाई देता है आपको, तो अगर जितना ज़्यादा आप ध्यान से उसको ऑब्जर्व करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो ये सेकेंड स्टेज है। और जो मैं शुरुआत में पेंसिल से ब्लॉकिंग किया था, देखिए वो भी बहुत गलत नहीं था हमारा, ऑलमोस्ट सेम ही है जो शुरुआत के ऑब्जर्वेशन में। तो ये जब बॉल पेन मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं चाहता तो एक डार्क पेंसिल भी यूज़ कर सकता था, मैकेनिकल पेंसिल भी यूज़ कर सकता था। कॉमिक तो हम लोग पेंसिल से ही बनाते हैं, तो ये बॉल पेन से मेरे लाइन जो हैं वो क्रिस्पी हो जाते हैं ताकि मेरे को बनाने में दिक्कत ना हो। और ये चुनरी प्रिंट है और राजस्थान में होती है, मतलब एक पत्थर या मटर का दाना बीच में डाल के, और टाई एंड डाई भी बोलते हैं कई जगह पे। तो उसके बाद उसको रंगरेज जो होते हैं उसको डिप कर देते हैं कपड़े में, और फिर जब वो गांठ खोली जाती है तो वहाँ पे वो दूसरा रंग रहता है। हालांकि टाई एंड डाई और बाटिक प्रिंटिंग हमारे BHU में जब मैं पढ़ता था तो बहुत लोग बाटिक प्रिंटिंग टेक्सटाइल में ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते थे, तो थोड़ा बहुत हमको आइडिया है कि कैसे वैक्स से हम लोग ड्राइंग करते थे और फिर उसको डाई करते थे। तो ये आई नो दिस होल विद्या। मतलब दिलीप चौबे बाटिक के ऊपर भी कहीं एक रील न बना दें। तो वैक्स में होता है, फिर वो वैक्स फट जाता है थोड़ा थोड़ा, तो क्रैक्स आते हैं जब कलर में, तो बहुत ही अद्भुत लगता है। एक साड़ी बनाई थी शायद मैंने अपनी अम्मा के लिए, कुछ फूल वूल बनाए थे उसके पल्ले पे, और अब पता नहीं साड़ी है कि नहीं है। उस ज़माने में फ़ोन होता तो हम रील बना के डाल देते। तो ये इनके पैर हैं, इन्होंने एक चप्पल पहन रखी है, नॉर्मल सी हवाई चप्पल है। और ये जो साड़ी इन्होंने पहन रखी है, ये साड़ी कम थोड़ा घाघरा जैसा कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है, बट अच्छा है। फिर ये झाड़ू है इनका, तो मैजिकल झाड़ू है, इसी से लखनऊ के जो स्टेशन हैं वो इसी झाड़ू से साफ़ होते हैं। बहुत अच्छी सी लाइट थी और इनके कलर एकदम ब्राइट ब्राइट दिख रहे थे, चटक कलर जिसको हम बोलते हैं। देखते हैं हम वाटर कलर से क्या जस्टिफिकेशन देते हैं, मैं कोशिश तो करूँगा। यही है प्रॉब्लम मेरी कि मैं पढ़ाता हूँ तो कभी स्टाइलाइज कोई बच्चे, अभी कॉमिक का प्रोजेक्ट चल रहा है सभी का। जब हम करीब 1.5 महीना पढ़ा लेते हैं तो उसके बाद एक प्रोजेक्ट होता है जिसमें कुछ लोग कॉमिक बनाते हैं, कुछ लोग चिल्ड्रन बुक पे काम करते हैं, कुछ एनिमेशन के स्टोरी बोर्ड पे काम करते हैं, कुछ लोग गेम एसेट डिज़ाइन पे काम करते हैं। तो मैं उन्हीं सब चीज़ों में लगा हूँ। अब चलिए वाटर कलर स्टार्ट करते हैं। तो लेफ़्ट से इनके लेफ़्ट से लाइट आ रही है और बहुत ही ब्राइट लाइट थी। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, एक तरह का ग्रेडियंट बनाता हूँ, बहुत सारा पानी लेके और एक सिंगल कलर का, और उस पानी को स्क्वीज़ करते हुए नीचे लेके आता हूँ
तो एक तरह का ग्रेडियंट बनता जाता है और वो जो पानी है उसी में हम जल रंग है ना, ये जल रंग मतलब रंगीन पानी तो पानी के साथ इसका फ्लो बनता है पानी का, और ग्रेविटेशनल फोर्स से वो थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है हमारा, क्योंकि मेरा ड्राइंग बोर्ड थोड़ा सा स्लांटेड है तो इस वजह से वो नीचे की तरफ जाता है। तो मैं नीचे कलर करता हूँ, जहाँ पे पानी रखा है ना उसके एज पे करते हैं तो वो स्प्रेड हो जाता है। बहुत लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे वाटर कलर आर्टिस्ट हैं इंडिया में, और वो लोग भी उनके अलग अलग तरीके हैं, वो पूरे पानी के साथ खेलते हैं, कुछ एक्सीडेंटल होता है। तो अब मैंने क्या किया कि थोड़ा सा स्किन टोन पे काम कर लिया, थोड़ा सा ग्रीन पे अभी हमने काम किया। ये फर्स्ट कोट मान लीजिए, जब तक ये सूख रहा है, एक बार लगा दिया फिर ये सूख रहा है, तब मैं रेड वाले के लाइटर टोनल वैल्यू पे काम कर रहा हूँ। फिर उसी को अभी इसमें मैं चाहूँ तो बहुत स्लो काम करूँ, एक एक टोनल वैल्यू साथ में निकालता चलूँ, लेकिन मेरे पास और भी काम है, तो ये सवेरे सवेरे मैं एक वीडियो इस तरह का कंटेंट अभी आपके लिए बना ले रहा हूँ। तो उसके बाद फिर मैं अपना दिनचर्या पे लगूंगा, फिर बच्चों की क्लासेस भी होती हैं शाम को। तो ये मैं अभी मैं ये रेड वाले पे काम कर रहा हूँ, फिर बीच में थोड़ा सा ब्लू है, तो ये ब्लू वाला थोड़ा सा डार्कर ब्लू है तो वो भी मैं लगा ले रहा हूँ। अब ये ग्रीन है थोड़ा सा अंदर, और फिर ये जो रेड कलर है वो ही शैडो के कारण थोड़ा सा ब्राउन दिख रहा है, ये रेड कलर। तो रेड कलर के ही अलग अलग वैल्यूज़ हैं, टोनल वैल्यूज़ हैं। तो कहीं कहीं पे ये जहाँ जो मैंने छोटे छोटे पैचेस लगाए ना, ये लाइटर टोनल वैल्यू है और उसके अंदर डार्कर टोनल वैल्यू है। तो ये पानी के साथ थोड़ा सा फुल्ली लोडेड ब्रश है, कहीं गड़बड़ भी हो सकता है, ये फुल्ली लोडेड ब्रश है ना। तो ये जो मैंने व्हाइट बीच में छोड़ा है वो एक तो हाईलाइट भी है और शैडो भी है। तो कहीं हाईलाइट है, देखिए अब धीरे धीरे ग्रेडियंट बना रहा हूं मैं। अब ऊपर बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन था तो अब मैं थोड़ा नीचे आ गया और कुछ हल्के येलो कर लिया बीच में। और ये भी रेड का ही एक शेड है जो कि थोड़ा सा डार्कर है, और काफ़ी मतलब फुली लोडेड ब्रश लेके चल रहा हूँ, और एक हल्का सा ग्रेडियंट डाल के इसके अंदर, मतलब लाइट टू डार्क, और ये हमने एक पैच बना लिया। इसके अंदर बहुत अलग अलग लाइट है, लाइट के कारण जो है ना ये वैल्यूज चेंज हो रहे हैं रेड के। तो मैंने पहले थोड़ा सा बेस बना लेते हैं हम। बेस बनाने से मेरे को खुद ही आइडिया हो जाता है कि कहाँ से कैसे चलना है, कहाँ लाइट रहेगी, कहाँ टोनल वैल्यू डार्क रहेगा। है सब रेड का ही वैल्यू। यहाँ पे एकदम ब्राइट सा येलोइश ऑरेंज है, तो अभी मैंने ऑरेंज थोड़ा सा कम रखा है इसके अंदर। फिर अभी मैं इसमें हल्का सा ऑरेंज लास्ट में डालूंगा। तो ये है हिंदुस्तान की खूबसूरती कि हम लोग बहुत ही अद्भुत रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। सिंगापुर में थे या यूएस में थे तो सब लोग ग्रे पहन लें, लड़कियां काला ब्लैक पहन लेंगी और लड़के जो हैं वो सैप ग्रीन या ग्रे पहन के, और दिन भर ये मतलब एकदम से डल सा कलर। मैं तो इंडिया आता था तो पहले तो मिसमराइज हो जाता हूँ कलर ही देख के। दिल्ली उतरे, मेट्रो में चढ़ गए, उसके बाद देखो कलर, गर्मियों में तो अद्भुत कलर। तो या तो लाजपत नगर जाना है या सरोजनी नगर जाना है। लाजपत नगर में दूर से ही, हालांकि अगर आप गर्मियों में लखनऊ आएंगे तो आपको लड़कियों के लिए तो सिर्फ सफ़ेद ही दिखाई देगा, वाइट। तो चिकन के कुर्ते बनते हैं यहाँ पे, बहुत ही लिमिटेड कलर्स होते हैं, बहुत लाइट कलर्स होते हैं। और लेकिन साउथ इंडिया में भी बहुत कलरफुल कपड़े दिखाई देते हैं हमको, क्योंकि सिंगापुर में एक लिटिल इंडिया था, वहाँ पे एक टेक्का मार्केट था जो कि तमिल लोगों का ही मार्केट है। देखिए झाड़ू में एक लाइट है पहले तो वो लाइट हमने डाल दिया, कहीं पे येलोइश लाइट दिख रहा है तो एक लाइट डाल दिया, और यहाँ पे थोड़ा सा डार्कर
वैल्यू है, थोड़ा सा डार्क कर लिया। कोई बहुत ज़्यादा कलर मिक्सिंग मैं कर नहीं रहा हूँ, मेरे कलर पैलेट में ही ये सब कलर मेरे को दिख जा रहे हैं। तो लाइट के लिए हमने हल्का सा वॉश कर दिया और थोड़ा सा पैर वैर पे अब ये इस पे हम रिविजिट करेंगे, क्योंकि एक तरीका होता है हमारा जिसमें हम एक ही तरफ से फिनिश करते हुए चलते हैं, बट अर्ली मॉर्निंग है, सवेरे सवेरे ये बना रहा हूँ तो मैं थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक भी ले ले रहा हूँ। अभी ब्रेकफास्ट करना है मेरे को, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बेस लगा देता हूँ, फिर एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, ब्रेकफास्ट करूँगा। फिर अब ये जो माइन्यूट डिटेल हैं थोड़े बहुत वो मैं डाल दे रहा हूँ। माइन्यूट डिटेल नहीं है अभी, एक मैंने जैसा बताया ना कि मैंने एक कोट कर दिया था, फिर अब सेकेंड राउंड में रिविजिट कर रहा हूँ, थोड़ा सा टोनल वैल्यू और डार्कर वैल्यू डाल रहा हूँ। थोड़ा सा जो रेड के बीच में ना वो लाइट और शैडो के कारण थोड़ा सा डार्कर वैल्यू दिख रहा है मेरे को, तो वो मैं डाल दे रहा हूँ। तो एक मिनी सीरीज है, 8-10 में करूँगा, क्योंकि ना फिर बाद में कुछ नए मीडियम में काम करने लगते हैं, नए आर्ट स्टाइल में काम करने लगता हूँ। मैं थोड़ा वर्सेटाइल हूँ, मतलब एक ही तरह का काम कर करके मैं पक जाता हूँ भाई, तो मैं थोड़ा सा चेंज करते रहता हूँ स्टाइल। करना भी चाहिए, आदमी को वर्सेटाइल होना चाहिए। अब बहुत आर्टिस्ट होते हैं और ज़िंदगी भर एक ही स्टाइल में, एक ही टॉपिक पे, एक ही सब्जेक्ट पे, मतलब कितना बोरिंग लाइफ होता होगा। कैन यू बिलीव दैट? ज़िंदगी भर आप एक ही तरह की पेंटिंग बना रहे हैं, एक ही स्टाइल में करे जा रहे हैं। दुनिया अद्भुत है भाई, दुनिया अद्भुत है। मैं तो मीडियम ही मैं बना रहा हूँ वाटर कलर, और थोड़ी देर बाद मैं डिजिटल पे रहूँगा, फिर 3D प्रिंटिंग पे लगूंगा, पता नहीं क्या क्या करता रहता हूँ। लाइफ है, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। और आप आर्टिस्ट हो तो आपके पास तो फ्रीडम है ना। दुनिया भर के आर्ट मटेरियल हैं, दुनिया भर के आर्ट के स्टाइल हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऑयल पेंटिंग कभी नहीं की, तो करना चाहिए ना। कभी स्टोन कार्विंग नहीं की है, मतलब स्टोन कार्विंग से जबरदस्त चीज तो कुछ है ही नहीं। वुड कार्विंग है, 3D मॉडलिंग है, प्रिंटिंग है, ऊपर से AI भी है। ये सब चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए, आर्टिस्ट के लिए बनी है। एवरीबडी शुड एक्सप्लोर, भले आप यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है। तो देखिए टेक्नोलॉजी क्या से क्या हो रही है। तो बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं करेंगे, अब थोड़ा बहुत कंप्लीट करने के कगार पे हैं हम, और थोड़ा सा स्किन टोन है हाथ के लिए, और तो जो फोल्ड्स वगैरह थे वो ठीक ठाक दिख रहे हैं मेरे को। और मेरा एक रियाज हो रहा है, तो रियाज मतलब प्रैक्टिस। तो एवरी डे आई डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो लगे हाथ तो कुछ वीडियोस भी बन जा रहे हैं आप लोगों के लिए। जो लोग वाटर कलर में कभी ट्राई नहीं किए हैं, दे शुड ट्राई दिस मीडियम। दिस इज़ अ वंडरफुल मीडियम और यूज़र फ्रेंडली है। तो ये लगभग कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह के कुछ और इस मिनी सीरीज़ में वीडियो बनाते हैं और जल्दी से जल्दी आपके लिए अपलोड करेंगे। और तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए और मेरे और भी वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।